जवाहर जी, आज मुख्यमंत्री जी की लंबी बैठक हुई है। पहले विधायकों के साथ अनौपचारिक बैठक चर्चा हुई है, जिसमें तमाम जो फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं लोकसभा के लिए, उनसे भी चर्चा हुई है। सर, किस तरीके की क्या फीडबैक लिया गया? देखिए, दोनों में पहले विधायक भी अपने क्षेत्र के जो काम होते हैं उनको लेकर आते हैं पुराने काम हैं उनमें क्या प्रोग्रेस होगी उसकी जानकारी देते हैं और नए विषय माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। उसके बाद जो 10 लोकसभा है उनके जो एक एक कोऑर्डिनेटर लगे हैं, उनके जो काम थे, समाज हित के काम थे, उनको लेकर उनका फीडबैक लिया है और नई कुछ जानकारी फील्ड के लिए दी गई है, जिससे कि और उसका मेन उद्देश्य होता है कि हरियाणा के जो 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं उनके जीवन को बेहतर कैसे करें। ऐसे ही अभी 2 तारीख को माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं करनाल में, जिसमें जिन लोगों को लाभ मिला है, जिनको हम लाभार्थी कहते हैं, ऐसी इसकी एक बड़ी रैली भी की जा रही है, उसकी भी समीक्षा की गई है। जी, तो ये जो नए कोऑर्डिनेटर जो बनाए गए थे सर 10 लोकसभा के, इनका वर्क जो वो 2024 के चुनाव तक चलता रहेगा, या इनकी रिपोर्ट आनी थी वो रिपोर्ट आ चुकी है? इनकी वर्किंग किस नहीं, ये तो सीएम ऐसा ये कोई वैसा कोई उस तरह का नहीं है। सीएम साहब को रिपोर्ट करनी होती है। सीएम साहब जो काम देते हैं वो फील्ड में जाके उनका फीडबैक लेना होता है। जो भी है, ये कोई डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी नहीं है। जो भी कोऑर्डिनेटर है, हम डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी नहीं है। हमसे तो जो सूचना मांगी जाती है वो लेकर आके फीडबैक देते हैं, चाहे वो संगठन से के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो। तो संगठन के नाते आप सर लोकसभा के ऑब्जर्वर के नाते जा रहे हैं फील्ड में, तो क्या गठबंधन के साथ ही रहे, इस तरीके की कोई फीडबैक भी ले रहे हैं, या अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़े, इस तरीके मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया उसे? ये कम से कम मीडिया का विषय तो नहीं है जी। नहीं सर, मतलब चर्चा आगे क्या है, रणनीति क्या, आपको क्या लगता है सुझाव जो आप दे रहे हैं उसमें? नहीं, वो जो सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाने चाहिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाने चाहिए। जब मीडिया को बताने का विषय आएगा तब बताएंगे। एक सर ये सवाल है, जो विधायकों को जनस्वार्थ के कार्यक्रम दिए गए, विधायक कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने विधायकों ने कर लिए, कितने करेंगे, कुछ ऐसा? हाँ, इसका अच्छा फीडबैक है। इस पर भी डिटेल चर्चा तो आज नहीं हुई, परंतु जैसे मेरा कुछ विधायकों ने ही बातचीत में, उनके जब अनौपचारिक रूप से हम बैठे थे तब बातचीत हो रही थी, तो किसी ने कहा जी मेरी 3 विधानसभा हो गई, किसी ने कहा 2 हो गई, एक ने कहा जी मेरी 3 विधानसभा हो गई थी, आज मुझे दोबारा से 3 विधानसभा और दे दी गई है। तो अच्छा फीडबैक है। हमारे विधायक उत्साहित है और उनका मनोबल भी जाकर बढ़ता है जब वो दूसरी जगह जाते हैं अपनी विधानसभा छोड़कर। तो उनको भी ध्यान में आता है कि वास्तव में मनोहर सरकार ने जो जनहितैषी कार्यक्रम नीतियां बनाई थी, जिसका लाभ लोगों को मिला, वो जाकर उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सर, अभी जब आपके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बदले गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अब अध्यक्ष बदलो या ना बदलो, अब तो बीजेपी को ही लोगों ने बदलने का मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोगों ने मन पूरी पार्टी को ही बदलने का बना लिया। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्थिति देखो। पहले उन्होंने कहा कि 80% जातियों के लिए लोग हरियाणा में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। जब 80% जाति के लोगों ने प्रतिक्रिया दी, उनकी पार्टी के भी और बाकी हरियाणा के लोगों ने, तब वो फीडबैक मार गए। और जहाँ तक हमें ना समझाए संगठन क्या होता है, हमारी जो पार्टी है वो संविधान से चलने वाली पार्टी है। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को बदला नहीं गया है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके स्थान पर नया व्यक्ति को अध्यक्ष बनना था। जैसे सुभाष बराला जी को बदलकर वो हुए, रामविलास जी को बदलकर सुभाष बराला जी हुए, कृष्णपाल गुर्जर जी को बदलकर रामविलास जी हुए। तो ये हमारे यहाँ लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उनका समय पूरा हो गया था, तो उसमें इसके कारण वो बदले गए। कोई ऐसा करके कि धनखड़ जी को हटा दिया गया, ये वो लोग कहते हैं जिनको संगठन की जानकारी नहीं है। धनखड़ जी अब केंद्र में चले गए, उनके जगह पर हमारे माननीय सांसद नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। और उनके कारण भी और अब नायब सैनी के कारण भी हमारा एक ही उद्देश्य है संगठन का और सरकार का, कि तीसरी बार 2024 के चुनाव में केंद्र में मोदी सरकार और हरियाणा में मनोहर सरकार फिर से रिपीट हो, और जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।